नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन एट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी का इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 6 महीने में 13 परीक्षाएं होंगी आयोजित। स्थगित परीक्षाओं के साथ ही अगर बात करें यूपीपीएससी के नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है कि 6 महीने के अंदर 13 परीक्षाएं कराना होगी चुनौती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कई ऐसी परीक्षाएं जिनको पहले से स्थगित किया जा चुका है। अब ऐसे में कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें, अप्रैल से जून तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। संक्रमण अब ऐसे में नियंत्रित होने लगा है, तो उम्मीद है कि जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू खत्म हो सकता है। ऐसा होने पर जुलाई के बाद में आप सभी को जो परीक्षाएं वो देखने के लिए मिलेगी, जो कि दिसंबर तक आयोजित होंगी। ऐसे में अगर बात करें, आयोग के माध्यम से 13 परीक्षाओं को कराने को लेकर साथ में तमाम भर्तियों को रिजल्ट जारी करने की चुनौती रहेगी। अगर ऐसा न हुआ तो प्रतियोगी छात्रों के लिए और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही आयोग के कार्य पर भी काफ़ी जो प्रभाव है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे पूरी व्यवस्था पटरी से लौट आएगी, जैसा कि आप सभी को पता है, जिससे सुधारना आसान नहीं होगा। कुछ साल पहले अगर बात करें यूपीपीएससी परीक्षाओं के लिए, रिजल्ट वह सालों तक लंबित रहते थे। अब ऐसे में डॉक्टर प्रभात कुमार जब से अध्यक्ष बने थे, तब से कार्य तेजी से देखने के लिए मिला था। कोरोना संक्रमण के बीच में भी कई ऐसी परीक्षाओं को लेकर तैयारियां देखने के लिए मिली थी। अगर हम बात करें किस किस परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका है, तो ऐसे में आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज, साथ ही अगर बात करें सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की बात करते हैं, या फिर प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की यहाँ पे जो परीक्षाएं वो स्थगित की जा चुकी हैं। सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा की परीक्षा यहाँ पे स्थगित हो गई थी। प्रधानाचार्य श्रेणी की परीक्षा स्थगित की गई थी। तो ऐसे में ये तो वो परीक्षाएं जो स्थगित हुई हैं। साथ ही उन परीक्षाओं के बारे में बात करें जो परीक्षाएं आप सभी की आने वाले समय के अंदर होने वाली, जैसा कि 10 जुलाई को होने वाली है संभागीय निरीक्षक की, या फिर 25 तारीख को हम बात करें यूनानी चिकित्सक की परीक्षा होगी। 1 अगस्त को आरओ की परीक्षा होने वाली, और भी तमाम परीक्षाएं जिनको यहाँ पे करवाना है। ऐसे में बहुत सारी वही परीक्षाएं जिनकी प्री होने, फिर उसके बाद में मेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर प्री नहीं होगा तो मेंस और भी आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे में 6 महीने के अंदर 13 बड़ी परीक्षाओं के जो आयोजन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसको लेकर जल्दी लोक सेवा आयोग के माध्यम से नया परीक्षा कैलेंडर जारी करके जानकारी दी जाएगी। संभवतः मान करके चलते कि जुलाई के जून के प्रथम या द्वितीय सप्ताह के अंदर एक नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। तो ये तो दोस्तों बात रही थी परीक्षाओं के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के बारे में। जानकारी देखने के लिए मिलेगी, लिखित परीक्षा से होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कस्तूरबा विद्यालयों के अंदर भी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा से आप सभी को जो आयोजन है वो देखने के लिए मिलेगा। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ में एसोसिएट प्रोफेसर की, और साथ ही अगर बात करें प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। इससे चयन में कुलपतियों को मनमानी और साथ में अंकुश लग जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की चयन इंटरव्यू की केवल 10 अंकों की पहले की तरह देखने के लिए मिलता था। अब ऐसे में पहली बार 20 अंकों की लिखित परीक्षा का भी प्रावधान रखा गया है। चयन समिति के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 20 अंक तय किए गए हैं। राज्य विश्वविद्यालय की अगर बात करें, कुलपति दीपक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। साथ ही अगर बात करें चयन में पारदर्शिता के लिए बदलाव किया गया है। पूर्व में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू को बुलाया जाएगा। साथ ही इसी इंटरव्यू से अगर बात करें चयन होता था। कुलपति की अध्यक्षता में चयन समिति के अभ्यर्थी मेरिट समेत अलग अलग बिंदुओं पर अंक देती थी, लेकिन ये अभ्यर्थी नहीं बताया जाता था कि सभी विश्वविद्यालय में एक समान चयन प्रक्रिया लागू करने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पे कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर आप सभी का जो चयन होगा नई शिक्षक भर्ती के लिए, वो आप सभी को लिखित परीक्षा के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, जो कि 20 अंकों की लिखित परीक्षा, साथ में पावर पॉइंट 20 अंक का होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर केवल 10 अंक के लिए इंटरव्यू होंगे, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो ऐसे में अच्छी खबर उन सभी के लिए हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है कस्तूरबा विद्यालयों के अंदर एक और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा शिक्षा का अधिकार। अगर हम बात करें, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से गोरखपुर की आप सभी को विज्ञप्ति देखने के लिए मिल जाती है। इससे पहले कई जिलों की जारी हुई थी, लॉकडाउन से पहले मैंने आप सभी को बताया भी था। दिनांक 6 मई 2021 के द्वारा 7 मई 2021 के दैनिक समाचार पत्र में दैनिक जागरण एवं हिंदुस्तान जनपद के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा के आधार पर चयन हेतु विज्ञप्ति सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसकी आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि 20/5/2021 निर्धारित थी। कोरोना संक्रमण के कारण वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब ऐसे में 31/5/2021 निर्धारित की गई है। जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं 31/5/2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
उसी के क्रम में आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें पूरा का पूरा जो विज्ञापन है वो आप सभी के सामने आ जाता है, जिसमें आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात करें पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए हिंदी एवं संस्कृत से 25 से 45 वर्ष आप सभी की जो आयु वो होनी चाहिए, सीटों की संख्या आप सभी के सामने दी गई है। सेम आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप लोग जाएंगे आवेदन करने के लिए तो वहाँ पे भी आप सभी के सामने जानकारी मिल जाएगी। उसी को लेकर नीचे अर्हता बताई गई। पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी आप सभी के पास में होनी चाहिए। प्रशिक्षण में स्नातक आप सभी के पास में होना चाहिए। साथ ही अगर बात करें प्रशिक्षण की उपाधि के लिए अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि आप सभी के पास है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के अंदर क्या क्या आप सभी के पास में होना चाहिए। तो चयन के लिए अर्हता की अगर बात की जाए तो 19/7/2013 के पूर्व के कार्य शिक्षकों के लिए लगी टीईटी साथ में अर्हता अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन जो बाहर के उनके लिए टीईटी अनिवार्य होगा। इसी क्रम में और भी तमाम जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ये आप सभी के सामने फॉर्म आ जाता है जिसके माध्यम से आप सभी को आवेदन करने हैं, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसी क्रम में और भी तमाम जानकारी आप सभी के सामने आयु सीमा को लेकर है कि कब से आप सभी की जो आयु की गणना होगी और साथ में कब आप सभी को जो रिटायरमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में विज्ञापन जारी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अलग से अगले वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता भी दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा अलग अलग ज़िलों से पहले भी विज्ञापन जारी किए गए थे लॉकडाउन से पहले, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को सबसे पहले दे रखी थी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए जो आवेदन की संख्या है भरमार हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए 14 लाख से ज़्यादा जो आवेदन है वो आप सभी के सामने आ जाते हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए बोर्ड की अगर बात करें 15 मार्च से शुरू हुई थी प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी के जो आवेदन शुरू हुए थे उसमें लगभग 14 लाख से ज़्यादा जो आवेदन है वो देखने के लिए मिले हैं। चयन बोर्ड की ओर से 15 मार्च से आप सभी को पता है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो कि लगभग 20 मई तक चली है, जिसमें 4 बार आप सभी के जो आवेदन की तारीखें बढ़ाई गई थी। अब ऐसे में 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इसके लिए जो आवेदन है वो कर दिए हैं। चयन बोर्ड ने इससे पहले जानकारी देखने के लिए मिली थी कि जैसे ही आवेदन की अंतिम तारीख समाप्त होगी, आवेदन पूरे तरीके से आ जाएंगे, उसके बाद में विषयवार आवेदन की संख्या घोषणा होगी और उसी के साथ तदर्थ शिक्षकों के अलग अलग पदों के बारे में बताया जाएगा। जैसे ये मामला समाप्त होता है उसके बाद में आप सभी की परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर की स्टार्टिंग में आप सभी की जो परीक्षाएं वो देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर चयन बोर्ड के माध्यम से कार्य सही तरीके से देखने के लिए मिलता है तो सही समय पर आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी, जैसा कि आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद में अब चयन बोर्ड से परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने की जो मांग है वो की है, जिससे कि जल्दी से जल्दी नई परीक्षा की तारीखों के बारे में घोषणा देखने के लिए मिले और अभ्यर्थियों को भी अपना टारगेट सेट करने में आसानी हो। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी के लिए लगभग 14 लाख से ज़्यादा जो आवेदन है वो देखने के लिए मिले हैं। उसी के बाद से चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2021 के परीक्षा कैलेंडर की तैयारी करनी शुरू कर दी है, जो कि अभ्यर्थियों के माध्यम से पहले से मांग की जा रही है। हालांकि चयन बोर्ड के माध्यम से अब तक आश्वासन दिया जाता था कि जैसे ही आवेदन समाप्त होंगे उसके बाद में जो घोषणा है वो की जाएगी। उनका कहना था कि 3 महीने के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में परीक्षा कैलेंडर को लेकर भी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। अगस्त के बाद में आपकी परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। अगर अगस्त के अंतिम सप्ताह में भी होने की संभावना है। जो भी जानकारी आधिकारिक तौर पर देखने के लिए मिलेगी 1 से 2 दिनों के अंदर आप सभी के सामने देखने के लिए मिल सकती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे में ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 में 22,000 पद जोड़ने को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से जो मुहिम है वो शुरू की गई। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 22,000 रिक्त पदों को जोड़ने के लिए ट्विटर पर जंग जारी है। लगातार छात्रों के माध्यम से कभी ऑनलाइन धरना प्रदर्शन दिए जाते हैं तो कभी मंत्री विधायक सांसद को ज्ञापन सौंपे जाते हैं। गरीब बेरोजगार योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों ने अब 22,000 रिक्त पदों को जोड़ने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने की जो मांग को लेकर सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी है। अब ट्विटर के जरिए अभ्यर्थी अपनी मांग सरकार तक पहुँचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर पर यह मामला ट्रेंड भी कर रहा है। 22,000 की संख्या में अगर बात करें अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट किए हैं। अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। गांव नगला भूरा निवासी अगर बात करें और भी अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया कि 25 जुलाई 2017 के आदेश के अनुसार अगर हम देखें तो लगभग 1,37,000 अभ्यर्थियों को यहाँ भरने का जो आदेश है वो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके क्रम में 68,000 भर्तियाँ निकली थी, जिसमें 150 अंकों की जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिली, जिसके अंदर आप सभी को बताएं 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए। इसी परीक्षा में पास कराने वाली संस्था की अगर बात करें सभी को मुफ्त में 3 अंक
बांट दिए गए और इसी कारण अभ्यर्थी हजारों की संख्या में पास होकर भी फेल हो गए। तो जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 2 लाख से अधिक जो प्राइमरी अध्यापकों की कमी है, ऐसे में 22,000 पदों को जोड़कर 90 सताने वाले अभ्यर्थी जो कि 105 लाख बैठे हुए हैं, उन सभी को इस भर्ती के अंदर मौका दिया जाए, ऐसी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली है। लगातार ट्विटर वार भी जारी है। अगर बात करें अधिकारियों के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया जाता, ना तो सरकार कोई जवाब देती है और ना ही अधिकारी जवाब देते हैं, लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, जो कि 22,000 सीटों के संबंध में है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें 69,000 की थर्ड मेरिट लिस्ट को लेकर, साथ में आगे की प्रक्रिया के बारे में, जैसा कि आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली थी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से कि इसी सप्ताह आप सभी की चयन सूची जारी कर दी जाएगी और इसी सप्ताह मतलब इसी महीने के अंत में आप सभी की काउंसलिंग करवा ली जाएगी। लेकिन अब तक 2 से 3 दिन निकल चुके हैं थर्ड चयन सूची का इंतजार करते करते। ना तो सरकार के माध्यम से कोई आदेश जारी हुआ है, ना ही थर्ड चयन सूची को लेकर कार्यक्रम देखने के लिए मिला है। छात्र इस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट भी है कि बार बार सरकार के माध्यम से दावे और वादे तो कर दिए जाते हैं कि भाई 1 सप्ताह में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन शुरुआत देखने के लिए नहीं मिलती है। ऐसे में कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं तमाम लापरवाहियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। शासन से अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया तो उनके माध्यम से यहाँ पे बताया जाता है कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनके माध्यम से सीटों को होल्ड पर रखा गया है। शासन के निर्देश हैं कि किसी प्रकार की कोई भी सीट ना तो होल्ड पर रहेगी और ना ही कोई मामला अब लटका रहेगा। जो 67,867 की चयन सूची जारी हुई थी, उसके अंदर एक एक अभ्यर्थी का जो निस्तारण है वो किया जाएगा। कोई भी मामला मतलब ना तो BSA स्तर पर और ना ही सचिव के स्तर पर देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही एक एक सीट का डाटा आ जाता है, उसके बाद में थर्ड चयन सूची यहाँ से जारी की जाएगी, जिससे कि बाद में कोई विवाद क्रिएट ना हो। तो ऐसे में अधिकारियों के माध्यम से तो जानकारी ऐसी दे दी जाती है, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन से हैं, किस प्रकार इस मामले को लटका के बैठे हैं, क्या उनको सरकार का शासन का कोई डर नहीं है या फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती इसलिए उनको डर नहीं है, और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन ऐसे में 1 से 2 दिनों के अंदर आप सभी की जो प्रक्रिया वो समाप्त हो जानी चाहिए। जो जानकारी देखने के लिए मिली थी अधिकारियों के माध्यम से कि NIC को पूरा डाटा भेज दिया गया, तैयारियाँ भी कर ली गई हैं, लेकिन जो अंतिम रूप है सीटों की संख्या को लेकर बस उसी का इंतजार है। जैसी सीटों की संख्या स्पष्ट होती है आज या कल में, उम्मीद है कि देर शाम तक काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आपके बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ऊपर, है ना। तो जैसे ही वहाँ से डाटा मिलता है, NIC के पास में पहुँचने के बाद में चयन सूची तैयार कर ली जाएगी और सब कुछ आप सभी को 1 से 2 दिनों के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इंतजार होगा BSA से। उम्मीद है कि देर शाम तक अधिकारियों के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो सीटों की संख्या को लेकर हो या फिर आगे की प्रक्रिया के बारे में। जल्दी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।